हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चतुर्भुज PQRS एक आयत है और बोला गया है कि चित्र के अनुसार R और S को केंद्र मानकर दो त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है कि PQ का मान तो 21 सेंटीमीटर है और QR का मान 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज ये बता देते हैं। कोई त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपने पास होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो पहले तो हम लोग त्रिज्यखंड बना देते हैं। जैसे हम लोग एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त में ये केंद्र हो गया वृत्त का, और ये त्रिज्याओं और चाप से घिरा जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है। और अब देखो ये अपना केंद्रीय कोण थीटा होता है। तो इसमें देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें थीटा वाला क्षेत्र ही लेना है, तो थीटा बटा 360 से इसको गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। थीटा यहाँ पे केंद्रीय कोण कहलाता है, आर वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालना सबको आता ही होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, ये देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। क्यों? क्योंकि ये PQRS एक वृत्त है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं और दोनों में ही अपने पास 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का मान तो सीधा क्या आ गया, इसमें भी थीटा का मान 90 डिग्री है और इसमें भी थीटा का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ, इसकी त्रिज्या को R1 बोल देता हूँ, इसकी त्रिज्या को R2 बोल देता हूँ। और देखो भुजा, ये PQ जो भुजा है ना, इस पूरी भुजा को मैं A बोल देता हूँ। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। और इसमें से घट जाएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो अब क्या कर लेते हैं, एक एक करके तीनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो वर्ग के लिए मैं देख लेता हूं। यहाँ पे देखो वर्ग, वर्ग की जो भुजा है ना, वो कितनी दे रखी है? भुजा अपने को यहाँ पे दे रखी है PQ। PQ को A में मैंने मान लिया है, मतलब कि यहाँ पे A बराबर में PQ बराबर में 21 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ये अपने पास बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग, मतलब कि A का वर्ग, जो कि बराबर है 21 की घात 2 मतलब 441। और देखो इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो छोटे त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड, इसमें क्या होगा? देखो R1 कितना दे रखा है? R1 यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने को QR दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और QR कौन सा है? ये वाला। ये 14 सेंटीमीटर के बराबर है और ये R2 के बराबर है। ठीक है। अगर ये 14 सेंटीमीटर के बराबर है तो 21 में से हम लोग 14 को घटा देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 7 के बराबर। तो कितना आ जाएगा? R1 बराबर में 7 सेंटीमीटर। और थीटा 1 कितना है? थीटा 1 90 डिग्री के बराबर है। तो सीधा ही अपने पास इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को मैं A1 से निरूपित कर देता हूँ, इसके क्षेत्रफल को A2 से निरूपित कर देता हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा पाई R1 का वर्ग गुणा में थीटा बटा में 360 डिग्री। इसको सही करेंगे। देखो ये पूरा अपने पास हो जाएगा थीटा 1 बटा में 360 डिग्री। थीटा 1 बटा में 360 डिग्री। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा। R1 का मान कितना है? 7। तो 7 गुणा 7 और गुणा में यहाँ पे 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री ये बन जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 90 डिग्री से ये 360 डिग्री 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये 22 2 बार ये 11 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। तो 11 7 77, 77 बटा 2। तो A2 का मान कितना आ गया? 77 बटा में 2 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब बड़े त्रिज्यखंड पे चले जाते हैं। तो देखो बड़ा त्रिज्यखंड, बड़ा त्रिज्यखंड में हम लोग देख सकते हैं कि R2 का मान तो कितना है? 14 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो R1 किसके बराबर आ जाएगा? PQ में से अगर मैं QR को घटा दूं तो अपने पास ये आ जाएगा PQ माइनस में QR। तो ये बराबर हो जाएगा 21 माइनस में 14, जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसी तरह ये R2 किसके बराबर है? QR
ठीक है। तो थीटा 2 किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल को मैं A3 से निरूपित कर देता हूं, जो कि बराबर हो जाएगा पाई R3 का वर्ग गुणा में थीटा 2 बटा में सॉरी R2 का वर्ग और थीटा 2 बटा में 360 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा, मतलब 22 बटा 7। और ये देखो R की जगह आ जाएगा 14 गुणा में 14 और थीटा की जगह थीटा 2 की जगह है 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो ये तो कट जाएगा आपस में और ये 4 बार कटेगा। फिर यहाँ से देखो 7 ये 14 2 बार कट जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 4 से ये 2 बार कटेगा और ये देखो ये कट जाएगा, अपने पास कितना 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे 11 गुना 14 हो गया। तो A3 बराबर में हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो यहाँ पे अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये अपने पास बराबर हो जाएगा, देखो A1 माइनस में A2 माइनस में A3। तो A1 का मान कितना निकल के आया? 441 के बराबर। और A2 का मान कितना निकल के आया? 77 बटा 2 के बराबर। और A3 का मान 154 के बराबर। ठीक है। कुल मिला के लघुत्तम अपने पास 2 बन जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखो, या फिर एक काम कर लेते हैं, 77 बटा 2 का मान ही हम लोग निकाल लेंगे। तो ये क्या बनाएगा? देखो 38.5 ये बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 441 माइनस में 38.5 माइनस में 154। अब देखो 441 में से मैं एक तो 38.5 को घटा देता हूँ और एक अपने पास 154 को घटा देता हूँ। तो कुल मिला के अपने पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 248.5 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।